और ब्लूइश टोन की बॉडी और बिल्कुल जो जहाँ पे चिकन रखा हुआ था ना, ऐसा मतलब फ्रिज खुला हुआ था और ऐसे कर रहा था उसको, मतलब जैसे प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहीं मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो, तभी पकड़ के दबा लेता वो। अब एक पोजीशन आया तो भाई आजकल ये भी ये जो डिलीवरी आती है ना हमारे घर में, जोमेटो तो चलो स्विगी का टेप लगा लेते हैं, तो हम नॉर्मल डायरेक्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स मंगा लेते हैं। खिलाना, पहली बार खिलाना सिर्फ ये होता है अपना ट्रांसमीटर छोड़ना घर पे, उसके बाद उसको फीड करते हैं तांत्रिक, उस ट्रांसमीटर से संबंध बना के ना, ऐसे होता है वशीकरण। एक रात को भाई उसने देखा कि वो सो रहा था, एकदम से ना कहता उसके कमरे में थोड़ी लाइट जल रही थी बाहर और कमरे की भी जगह जला के उसने देखा गेट खुला हुआ था, गेट के पीछे से ना फेस बाहर आया बच्चे का और एकदम से उसको कुत्ते के रोने की आवाज़ें आई, अपने कुत्ते के रोने की। अब नींद खुली ना तो उसका कुत्ता उसके पास आ गया भाई, आया और आके उसने मेरी झोली में सर रखा और इन अ सेकेंड वो डेड। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है आपके फेवरेट जॉनर का जो कि है हॉरर, और आज के गेस्ट भी आपके फेवरेट हैं जो कि है मिस्टर संयम अंगी फॉर द फोर्थ टाइम। चौथा एपिसोड कर रहे हैं भाई, पांचवा एपिसोड हम कर रहे हैं साथ में। दोस्तों आपको इतना मज़ा आता है और भाई के पास भी कंटेंट इतना ज़बरदस्त रहता है कि हमें लगता है बार बार एपिसोड्स करते रहें। और आज का जो एपिसोड है अकॉर्डिंग टू भाई ये सबसे ज़्यादा डरावना एपिसोड होने वाला है। तो भाई हम तो एक्साइटेड हैं, आप बता दो क्या चल रहा है और कहाँ की ये स्टोरी है, क्या है, क्या लाए हो इस बार? स्टोरीज़ दोनों यहीं की है, इंडिया की हैं, एक नोएडा की है अपने, और एक जिनकी स्टोरीज़ हैं वो हैं तो बेसिकली पंजाब से, जम्मू साइड से हैं वो, पठानकोट या जम्मू पहले, और वो बेंगलोर मेन वहाँ की स्टोरी है। तो दोनों ही पोजेशन की स्टोरीज़ हैं, दोनों की हीलिंग हमने करी है। बिल्कुल रियल है सर, बिल्कुल रियल। ठीक है भाई। और प्लस आपको डेमोग्राफिक क्लिपिंग्स आपको देके जाऊंगा मैं आज, और जेन्युइन लोग कहते हैं ना, ज़्यादातर स्केप्टिक लोग बोलते हैं कि भाई हमने ये देखी नहीं चीज़ें, तो आपको आज मैं वीडियो, भाई सबूत ही नहीं मिल पाते ना लोगों को। सबूत दूंगा मैं आज आपको। डन है भाई, शुरू करते हैं भाई। क्या है, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैसेज आया अगेन विद द फेक, फ्रॉम द फेक आईडी, एंड वो लड़की थी एक, वो मेरे को बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने नॉर्मली मेरा क्या रहता है कि यही होता है, मैं जो अज्यूम करता हूँ हमेशा कि भाई कोई हीलिंग या कुछ पोजेशन होगा इसको, या किसी तरह की कुंडली दिखानी होगी। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना तारुफ कराओ पहले, आप असली एटलीस्ट आईडी तो असली हो, आपकी नाम बताओ। अच्छा, बोली कि सर मेरे को नाम वाम नहीं बताना अपना। शुरू में ये था रवैया कि आप बस मेरी एक बार बात सुन लो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और मीनवाइल वो शी वाज, मतलब दैट टाइम सफरिंग जो चल रही थी उसकी बुरे वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली कि आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नंबर दे दो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं कॉल कर लूँगा। तो मैंने उसको अगले दिन दोपहर को कॉल किया। अगेन जब मैंने कॉल किया, नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं आपको रात में कर लूँ कॉल। मैंने कहा तू कर लियो भाई। उसका मेरे को फिर भाई रात को कॉल आया, तो वो बोली कि मैं जो बेसिकली पंजाबी फैमिली से हूँ, सिंधी पंजाबी फैमिली जो होते हैं, एंड बट कहती मैं रिलीजन कोई और प्रैक्टिस करती हूँ। तो और मैं आईटी जॉब जो होती है, जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करती हूँ, और बेंगलोर में मेरा मतलब मैं वहाँ रहती हूँ, और घर से मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर वालों के साथ मेरा लेना देना है नहीं। ये इसलिए चीज़ें, मतलब मैं घर वालों वाली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बैकिंग नहीं होना बंदे की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है लड़कियों के लिए ख़ास करके। तो क्या हुआ सर, वो बेंगलोर, वो बोली कि मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी, वेल टू डू थी, पढ़ी लिखी लड़की है, सॉर्टेड, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी, गुड लुकिंग और सब कुछ। तो क्या था कि अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाला फ्लैट, जो पेंट हाउस बोल देते हैं उसको, वो ले गया मैंने रेंट पे। उसकी शादी हो रखी थी? नहीं, अकेली थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल वैसा लीड करती है, अच्छी बिल्कुल, पैकेज बढ़िया, और शानदार पैकेज, अच्छा, मतलब मेरे ख्याल वो लीडिंग डेवलपर कंपनी में बहुत अच्छी प्रोफाइल पे थी। तो बंदी ठीक है, प्रोमिनेंट है आजकल के हिसाब से। तो पेंट हाउस कह रहे, जब हमने लिया ना शुरू में, तो बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। और चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि पेंट हाउस के अंदर चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, छोटे चूहे। और वो चूहे ऐसे इस टाइप के, क्योंकि ना हम देखते हैं ना, हमें दिखता है, या तो ज़्यादातर भागते हुए दिखते हैं ना घरों में चूहे, वो स्टिल दिखते थे उसको चूहे, भी खड़ा है भाई चूहा,
अच्छा। हाँ, ज़्यादातर ये होता था। और इकट्ठे उसने जब तक नहीं देखे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हर के। कहती मैंने ना देखा कि चूहे बहुत है, और मैं वो लेगी, पता नहीं क्या कह रही थी कि लक्ष्मण रेखा कोई होती है, कोई चूहे मार दवाई या कुछ ऐसा चूहों के लिए, तो वो लेके चली गई। और वो उसने रखी ना जो जो मेडिसिन, वो दो कह रही मैं 3 बार रिपीटेडली लेके आई, वो तीनों बार मिली नहीं मेरे को, कहाँ गई। और उस मेरे अलावा कोई नहीं आ रहा था तब तक। कहती तब तक तो मैंने मेड भी नहीं रखी थी। और सबसे पहले मेरे को ये था कि चूहे भगाऊं, क्योंकि कहती वो ना खाने पीने सामान ये वो करने लग गए थे। और बाथरूम बाथरूम में नहीं आते थे वो, बिल्कुल भी नहीं होते थे बाथरूम में। और एक जगह था टेरेस घर की, वहाँ नहीं होते थे, बाकी सारी घर। और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हैं, और बेड पे चूहा कभी नहीं आता। नॉर्मली रात को आउट ऑफ थ्रेट आ जाए या गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, अदरवाइज इंटेंशनली इंसानों के पास आने वाली नस्ल नहीं होती, डरते हैं। वो कहती जब मैं सोती थी ना तो मेरे बेड पे पास आ जाते थे बिल्कुल ही, आप मानोगे। हाँ, तो छोटे छोटे चूहे उसको दिखने शुरू हुए घर पे। तो चूहे हर घर में होते हैं नॉर्मल, बट सोचने वाली बात है, टाउनशिप पे सबसे टॉप फ्लोर पे चूहे क्या कर रहे हैं? पेंट हाउस अगर टॉप पे कैसे पहुंच रहे हैं? टॉप पे क्या कर रहे हैं चूहे, आप देखो। चलो ये बात फिशी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोली एक दिन ना रात को मैं उठी और किचन में चली गई। किचन के अंदर गई तो ना कहती जो जहाँ पे बर्तन धुलते हैं ना, वहाँ पे खाना कुछ मतलब पड़ा हुआ था। तो प्लेट के अंदर चूहा था, और चूहा पता कौन सा था? बिल्ली जितना बड़ा चूहा भाई साहब। उसने बताने का उसका वो था, कहती बिल्ली के बच्चे के बराबर था चूहा था, ठीक ठाक, इतना मोटा, खतरनाक मोटा चूहा। आप जितना मोटा ही लगा लो, मतलब एक कुत्ते का 1-1.5 महीने का होता है ना पपी, वैसा चूहा। कहती इतना डरावना, काले रंग का, डार्क ब्लैक। और जो ना डार्क ब्लैक मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि जो कलर है ना, जो एंटिटीज़ है ना, वो शेप शिफ्टर्स होते हैं। जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पर्टिकुलर एंटिटी वो शेप शिफ्टर है। बट शेप शिफ्टर जितना भी खतरनाक हो, शानदार हो, कलर विल ऑलवेज बी द गैप। अगर वो इंसान बन के भी आएगा ना आपके सामने, कलर इज़ द थिंग जहाँ पे वो पकड़ा जाता है। सेम बॉडी कलर अटेन नहीं हो पाता बाहर की चीज़ से। इंसान का जो हमारा जो बॉडी कलर है ना, और उनमें ओडोर नहीं होता, स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। और वो चूहा बिल्कुल जेट ब्लैक, काले रंग का चूहा देखा कभी आपने? नहीं होता ना। चूहा का तो एक आइडेंटिकल कलर है, तो वो बिल्कुल काले रंग का चूहा देखा उसने। और वो कलर ऐसा था जैसे कि नकली वैसा कुछ, और मूव हो रहा। और उसने जैसे धमकाया, जैसे हम करते हैं ना, धमकाते हैं, हट ऐसे करते हैं भाई साहब। चूहा आगे से खड़ा हो गया उसके, खड़ा हो गया। हाँ जी, देख रहा है उसे बिल्कुल। वो बोली कि मैंने ऐसे डराया ना उसको, तो चूहा आगे से मेरे को ऐसे कर रहा है, जैसे बिल्ली नहीं हमारे पे कुत्ता हमें करता है, एक गुर्राता जैसे, चूहा उसको ऐसे कर रहा है भाई, चार्ज कर रहा है उसकी तरफ। हाँ, वो कह रही मैं डर गई एकदम से। तो मैं कहती बिल्कुल फ्रिज के पीछे ना एक वो पड़ा था, पोछा टाइप होता ना, जो रॉड वाला पोछा होता, मैंने वो पकड़ा। जैसे ही पकड़ा रॉड वाला पोछा और देखा, चला गया चूहा। और उसने पोछा रख दिया। जब वो पोछा रख के बाहर निकलने लगी, गेट पे चूहा खड़ा उसके पीछे। कहती मुझे इतनी अजीब सी सेरन हुई ना, अजीब सा ही डर लगा, जैसे पीछे से जैसे एनकाउंटर नहीं करते, पीछे से काउंटर कर लिया उसने, चूहे ने उसको, आगे से साइड हो गया। और जब वो निकलने लगी तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा, और वैसे ही खड़ा आगे। वो सहम गई, अकेली थी। फिर उसने देखा उससे थोड़ा कम साइज़ का एक और चूहा है, और है घर पे। थोड़े दिन बाद देखा उसने, छोटे छोटे तो थे ही, बड़ा वाला भी था और ये मीडियम भी आ गया। भाई लड़की रह कैसे रही है? लड़कियों को तो वैसे इतना फोबिया होता है चूहों से और इससे। और वो लड़की ऐसी जिसका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मतलब एक तो होता है ना पढ़े लिखे बट स्टिल अर्बन, मतलब हमें पता होती है चीज़ें कि यार ये चीज़, एक तो यकी फील आती है, उसके एक साथ डर एसोसिएट हो जाए ना किसी चीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा गलत होती है हमें ना। अब मैं बताऊँ, मेरा ना हमारे जो लुधियाना में हमारे शोरूम से कंप्यूटर के उसके सामने पार्किंग थी, पब्लिक पार्किंग। भाई मैं गाड़ी खड़ी करने जाता था ना, उसने कुक्कड़ पाले हुए थे बंदे ने, मुर्गे, देसी मुर्गा था उसके पास, साला एक 3.25 फुट का डरावना सा मुर्गा था, वो कलगी वाला। वो मुर्गा ठीक ठाक बंदे के छक्के छुड़ा देता था, पीछे पड़ जाता था साला, गाड़ी लगाने जाता था ना कोई अकेले में। रात को आप लोग खौफ खाते थे वहाँ पार्किंग में गाड़ी नहीं निकालने, मुर्गा ही। अदरवाइज आप सोच के देखो मुर्गा क्या चीज़ है साला। हमें अब अगर बंदा करने भी आ जाए, एक लात में उड़ा दे, मार दे ऐसी चीज़ को, बट मुर्गा एक बार तो भाई साहब फ्रीक आउट करवाता बंदे को, पीछे भाग पड़ता था। और वैसे ही ना एक डर बनने लग जाता धीरे धीरे। तो उसको ये रहता था कि अगर भाई मैं सोऊंगी कैसे यार, आ ना जाए साला चूहा ठीक ठाक बड़ा। तो
उसने ना डिस्कस भी नहीं करी है किसी से चीज़। और वो अकेली रह रही अकेली थी रह रही थी, इतने बड़े घर में। बिल्कुल अकेली। बॉयफ्रेंड वगैरह कोई नहीं था इसका? बॉयफ्रेंड था उसका, था। बॉयफ्रेंड था। और आगे वो भी उसका भी आएगा जिक्र। तो वो बोली कि मैं जब आई ना, तो पहले तो ये चूहे वाली इंसिडेंट हो गया। ये पहले कॉल पे ही आपकी बात चल रही है, ये सब वो आपको बता रही है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा, कहती चूहों, मेरे को ये होता था, और मैं जब घर जा रही हूँ ना, जैसे ही घर के अंदर एंटर होती हूँ तो कहती मतलब ऐसा लगता था कि मेरे सामने है और मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, सामने ही। उसके बाद तो चूहे ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई तू आजा, तू ही क्या कर लेगी, क्या ही कर लेगी। और उस बिल्कुल ऐसा हो गया था। उसने किसी पेस्ट कंट्रोलर इन सबको नहीं बोला सोसाइटी में? चीज़ दवाई लेके आई वो, उसकी कुछ नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट किया इसके बारे में नीचे अपार्टमेंट वालों को। और मानोगे आप, एक दिन वो कह रही थी मैं चाबी पकड़ा के गई हूँ नीचे। पेस्ट कंट्रोल वाले भी आते हैं ना, तो करीब वो सर्विसिंग में ही वो होता है इंक्लूडेड, जो उसका रेंट जाता था। वो बोली मैं नीचे चाबी दे के गई हूँ कि वो कर देना। और वो वापस आई है शाम को, और वो बंदा गेट कीपर बोल रहा, कहना मैडम कौन से चूहे आपके अपार्टमेंट में, क्या बात कर रहे हो, है ना। कोई चूहा नहीं है क्या? पहले तो उन्होंने ये बात ही नहीं मानी, एडमिट की कि भाई टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में चूहे हैं, क्योंकि वो कह रहे वहाँ रहता ही नहीं है कोई। और फिर वो बाद में कहना मैडम ध्यान रख, कोई भी चूहा नहीं है। वो परेशान होगी, और वो फूल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए उसने आर्ग्यू नहीं किया उससे। कहती चलो ठीक है, मुझे शायद लगा होगा। चलो आई, और वहाँ पे अपना रह रही थी। उसने उसके बाद देखा सर, नोटिस किया कि उसका बॉयफ्रेंड, वो बोल रही कि हमने पार्टी पे जाना था इकट्ठे, तो मेरा बॉयफ्रेंड निकल के आया अपने घर से, अपने अपार्टमेंट से, और कह रही अपना फेस वॉश ले आया गाड़ी में, सारा कुछ। कह रही कि मैं तेरे अपार्टमेंट पे तैयार हो जाऊँगा, मीनवाइल तू तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम बच जाएगा। आ गया उसका बॉयफ्रेंड, तो आया ना, और वो कह रही है कि मेरा उसका बहुत स्मूथ चलता सारा कुछ, और अंदर आया और किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो गई। ऑल ऑफ ए सडन आर्ग्यूमेंट होगी, गंदी आर्ग्यूमेंट होगी, और वो पार्टी पे ही नहीं गई। वो कहते भाई बंदा चला गया अपार्टमेंट से। 2-3 बार वो उसको बुलाया, वो बॉयफ्रेंड बोला नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लगता, तू ही मिल ले। वो बाहर मिलने लग गए, बाहर मिलते थे। वो अवॉइड करता था उस जगह पे आना। तो भाई क्या हुआ फिर, एकदम एक रात वो बता रही कि मैं सो रही थी, और करीब उस रात ना मेरी फ्रेंड आई थी दोपहर को, अपार्टमेंट में आई थी। हम ऑफिस से जल्दी आ गए थे, और हमने घर पे ना चिकन बनाया था। ये बात बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो चिकन बनाया था, कहती बहुत अच्छे से कुक किया था, और वो बटर चिकन था। कहती बनाया, और थोड़ा बहुत बच गया था, मेरे को ये था कि मैं डिनर में खा लूँगी। कहती मैंने इसको रख दिया फ्रिज में, और फ्रेंड चली गई अपना। और उसके बाद कहती मैं आके सो गई। मैं सो रही थी, कहती मेरे को ये लगा एकदम से कि कोई है। पहले तो एकदम से आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे कोई ताज़ा अपार्टमेंट के अंदर घुसा हो। वो डर गई, कहती मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की, ठीक है। तो फिर उसको लगा कि, और चूहे वो नॉर्मली क्या था, वो चूहे ठीक ठाक शोर मचा देते थे, क्योंकि बड़ा साइज़ का चूहा था, कोई गिलास तो वैसे ही गिरा देता होगा वो। तो पहले तो कहती मैंने वैसे सोचा, उसके बाद मेरे को सिग्निफिकेंट लगा प्रेजेंस किसी का। उसके बाद कहती मैं उठ गई, मैं किचन में गई। कहती मैंने देखा आसपास। फिर जब मैं किचन से कहती वापस आ रही थी ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कहती मतलब जो कंबाइंड एरिया है जो फ्लैट का, जिसको आंगन वो बोल देते, क्या बोलते हैं, लिविंग रूम, कि पर्दे के पीछे से ना ऐसे 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 ऐसे, पहले ये वाला पर्दा, फिर ये वाला पर्दा, फिर ये वाला, ऐसे हिल रहा है। बिल्कुल ऐसे लगा उसको। पर वो लगे या तो ग्राउंड पे लगे या ऊपर रॉड के सहारे लगे, अगर चूहा भी हो तो देखो चूहा में, पर वो सेंटर में हो रही थी वो चीज़, कि जैसे हाइट पे कोई जैसे कि उंगली बच्चा मार रहा है। एक हाइट का, एक सर्टेन हाइट का जैसे बच्चा होता है कोई। तो उसके बाद कहती मैं अंदर चली गई रूम में। जैसे ही रूम में गई उसके बाद उसको आवाज़ आई छोटे बच्चे की, मतलब एडोलेसेंट, जैसे 11-12 साल का। कहती मैंने ना तभी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कुछ कलाम पढ़ना शुरू, कुछ भी करना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद ना सारे घर में कहती अंधेरा था, मुझे आदत है अंधेरा करके सोती है वो। एकदम से सर लाइट जल गई किचन की। लाइट कौन सी जली? फ्रिज की। और फ्रिज की लाइट कब चलती है? जब फ्रिज खुलता है, और वो उससे रोशनी होगी थोड़ी बहुत। वो एकदम से ना जैसे स्वाभाविक आँख खुली और उसने देखा लाइट, और वो डर गई बहुत ज़्यादा, और वो उठी जैसे ही वो, और वो दबे पाँव गई। उसको यही लगा था शुरू में, क्योंकि वो उसने बताया था वो यकीन नहीं करती इन चीज़ों में, ये बट समथिंग वॉज फिशी। वो ये रियलाइज़ कर रही थी कि कुछ ना कुछ गलत है भाई, मेरे को यहाँ आके डर लगता है।
सर वो जैसे ही किचन में गई, उसने देखा कि यहाँ सिर में से ना एक ऐसा एक ही हॉर्न निकला हुआ है, ऐसा पीछे की ओर। कोई उसे बिल्कुल बंदा दिखा हाँ, जिसके जिसकी बेसिक बॉडी जो होती है वो इंसानों की थी, पर 2-3 चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी, सींग हाँ, लग इस टाइप का, और ब्लूइश टोन की बॉडी, और बिल्कुल जो जहाँ पे चिकन रखा हुआ था ना, ऐसा मतलब फ्रिज खुला हुआ था और ऐसे कर रहा था उसको, मतलब जैसे को हम अच्छी टेम्पटिंग बिहेव नहीं करते किसी चीज़ को देख के, तो उस टाइप का उसने, और एकदम से उसने चीख मारी लड़की ने और लाइट जला दी एकदम से। और जैसे ही लाइट जलाई ना सर, क्या हुआ पर पता है? चूहा बाहर निकला किचन से अगेन उसके पीछे से। वो उसने चूहे का रूप ले लिया जो वो था, ऐसा कुछ। ये उसने मेरे को बताया। अब तो मेरे को ये बात ना, मैंने कहा यार अब मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, शेप शिफ्टर्स होते हैं मरीद, जिनकी भी एक किस्म है जो शेप शिफ्टर है, जो मरीद होते हैं ना। अच्छा, अब जिनका नाम आ गया देखो, अब ये दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ पोजेशन, या फिर ऐसा कोई प्रेत, या ऐसा प्रेतों की इतनी बिसात नहीं होती है ऐसा काम कर दे। मैं बताऊँ, पहली बात तो गेट फ्रिज खोलना पॉसिबल ही नहीं है प्रेतों के लिए। जिन्नात ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें एक्सट्रीम पावर होती है। अब फ्रिज खुला है, अब उसने ना फिर उसके बाद वो उसने जब देखा चूहा, तो वो तो रिलेट कर गई सारी चीज़ कि भाई कुछ गलत है। हाँ, ये जो वैसे मरीद कह रहे हो आप, ये उसी का ही फॉर्म है, जिन का ही? बिल्कुल जिन का ही फॉर्म है मरीद। एक कैटेगरी है ना, जिनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मरीद है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो फैसिनेटिंग होते हैं, काफ़ी कुछ भी बन के आ जाते हैं। और पावरफुल है जिनसे? बहुत पावरफुल है सर, मरीज बहुत पावरफुल फॉर्म है। तो उसने देखा ना, जैसे चूहा निकल के किचन में से बाहर गया और बेखौफ गया वो कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो पीछे निकल गई एकदम से, और वो जाके जल्दी जल्दी अपने रूम में सो गई। उसने देखा कि एग्जैक्ट 4-5 मिनट बाद वो रूम में आ गया उसके। चूहा या वो हाँ, चूहा, हॉर्न वाली एंटी? चूहा बंद गेट में से? नहीं, गेट नहीं बंद था। अच्छा, रूम में आ गया वो। और रूम में आके जो वो बता रही है कि रूम में मैं देख रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हुई देख रही हूँ, और वो बिल्कुल सामने आके बेड के पास आ गया नीचे, और ऐसे देख रहा हूँ उसको। भाई ऊपर देख रहा है, इतना मतलब इतना फिशी बिहेवियर किसका, चूहे का। देखो आप, अक्सर चूहे भागते हैं हाँ, ह्यूमंस को देखकर, वो ऐसे देख रहा है यार। और देखो इंसान एक ऐसी नस्ल है जिससे सांप भी डरता है। पता है आपको? सांप सिर्फ तभी काटता है जब हमारा उसको खतरा पैर आ जाएगा। शेर भी डरता है, शेर भी पहले इनिशियल लेवल पे अवॉइड ही करता है इंसान से एनकाउंटर, क्योंकि इंसान दिमागी चीज़ है, वो दिमाग से कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। तो वो कह रही है कि अब देखो, कह रही मैं अभी तक ना कहती किसी को भी ये बातें उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रही थी ओपनली। और मेरे को कि चूहे ने भी अलग ही साला फिल्म शुरू करी हुई है इसके घर में। कह रही सब मेरे को पागल समझते, और इसीलिए मैंने लेट गो करती रही चीज़ों को। और उस दिन के बाद ना कहती मेरे को प्रॉपर प्रेजेंस फील होने लगी जब चूहे ने, और मतलब ये हो गया था कि उसको उसने देख लिया, जब उसने दोनों फॉर्म्स देख लिए, चूहे में भी दोनों फॉर्म देख लिए। उस मरीद का परिवार रहता था उस घर में प्रॉपर, उसकी घरवाली भी थी, वो भी चूहे के फॉर्म में ही दिखती थी उसे। और ये जो छोटे चूहे दिखते थे, ये बच्चे थे उनके। अब जिन बंदों को जिन्नात पे जिन्होंने रिसर्च करी है या जानते हैं, उनको पता है ये परिवार बसते हैं किसी जगहों पे ना, जिन्हों का परिवार रहता होता है। एक मैंने हीलिंग करी थी, वो अमेरिका में थे, वो हलवाई का काम था उनका। वो भी केसेस है, मैं मतलब सेम चीज़ें ना आइडेंटिकल होती हैं जिन्नात के वो उसमें कैटेगरीज में, क्योंकि ये रहते हैं अपने प्रॉपर, अपना ही जीवन होता है इनका, अपनी डायमेंशन पे गृहस्थ जीवन भी होता है, प्रॉपर फैमिलीज होती हैं इनकी। पर जिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ा जाता है किसी पे, ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो ऐसे ही सुना है। जिनको कमांड नहीं कर सकते आप। हांडी उड़ती है, देखिए आपने हांडी, वो हांडी जो वो वाला जो तंत्र है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हांडी फिजिकली उड़ती देखना भी बहुत कम ही मिलता है ना। और जो वो करना जानते हैं ना, एक वो लोग हैं जो जिनको कमांड करते हैं, और वो हांडी जिन लेके जा रहे होते हैं, पता आपको, ऐसे नहीं चली जाती वो, ऐसे नहीं उड़ती वो ही लेके जा रहे होते हैं। और उनकी मिठाइयाँ पसंद होती हैं इनको। जिन बेसिकली फीड करता है मिठाई, मरीद मिठाई खाता है, वो जो ऑफरिंग्स की होती है, जो तांत्रिक तो खैर नहीं, ये जो अमल करते हैं, जो इल्म करते हैं ना जिन्नों का, वो उनको पता। तो वो मिठाई पे जाएगा, जाएगा जो मैंने आपको बताया, ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है इसको जेंडर का, या हड्डियाँ जो होती है ना, हम को मतलब जो रिलीजन बेस्ड है ये, वो खा के जो फेंकते हैं ना गोश्त,
उसके ऊपर वो अपने आप कहते हैं अल्लाह या भगवान या मीट डेवलप कर देता है, इनको हड्डियों पे फीड करते हैं। और अच्छा। हाँ, और खबीस और इनके जो जानवर है ना, आगे इनकी डायमेंशन के जानवर है, जैसे हमने जानवर नहीं रखे होते अपने, इनके जो जानवर है वो आगे जो अपने जानवर है ना उनकी पॉटी पे फीड करते हैं। ऐसा होता है सिस्टम इनका। अच्छा। और ये ऐसा होता है कि जैसे हमने सुना है, जैसे आप किसी जगह से गुजरते हो तो उस रास्ते से लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसे ही जैसे होता है। पीछे लग गए। ऐसे ही पर्पसली जाता है ना ये पीछे। ये आएगा ना, अगर इसको किसी को पकड़ना है, जैसे पीछे ये पेड़ों पे छुपता है सबसे ज़्यादा और पीछा करता है। इसकी जो ट्रेट है वो पीछा करेगा। ये ऑपोजिट जेंडर लड़कियों का नॉर्मली पीछा करेगा। बालों में फूकें बजती है लड़कियों के, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ऐसे करती है ना लड़कियां, कई बार कंफ्यूज हो जाती है क्या हो रहा है। तो पहले फूके मारता है पास आके, और फिर आवाज़ें लगाता है। ये बिल्कुल प्रॉपर नाम लेके आवाज़ें लगाएगा, और उसके बाद घर तक आता है। और घर पे इसका सेम ट्रेट है, घर पे आता है ना जब, तो रात को 3 से लेकर 6 बजे तक के बीच में होता है जो भी होता है। तो ये लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ, आइडेंटिकल काइंड ऑफ पोजेशन आइडेंटिकली होता है। मैंने देखा जितने भी केसेस मैंने जिनके अब तक ट्रीट करे, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली किए हैं भाई। और ऐसा भी होता है कि अगर आवाज़ लगा रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, नहीं, वो तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए ना पीछे मुड़ अगर के। देख लिए तो लग जाएगा। हाँ, तो उसी वक्त लग जाएगा। इनवाइट हो जाता है ना वो, खुले दरवाजे पीछे मुड़ के देखना, वो तो होता है कि आप इनवाइट, आप सरेंडर कर रहे हो ना, तो वो फिर चार्ज करती है इस चीज़ को। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसने एक चीज़ को देख लिया था घर पे, लड़की को ये हो गया, और उन चीज़ों को भी ये होगा कि भाई अब तो ये साथ की है हमारे, और रूटीन एक्टिविटीज़ होगी। कहती घर पे मैं बेड पे सो रही हूँ, कभी पैर के ऊपर से निकल रहे हैं चूहे, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे, मस्त घूम रहे हैं घर पे। अब उसका भी डर कम हो गया? डर नहीं कम हुआ, कहती वो फ्रीक्वेंट हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट। वो खुल गए? हाँ, क्योंकि उनको सामने आने तक का होता है कि बंदा फ्रीक आउट करे या कोई इलाज करवाए। अब उनको ये पता चल गया कि ये हार्मलेस है लड़की। अच्छा भाई, इस बीच उसने कभी सोचा नहीं कि यार अपार्टमेंट शिफ्ट कर लेती हूँ, अगर चूहे बेड तक आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको हॉन्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो उसको होल्ड बैक कर रही थी एंटिटी, या क्या हो क्या रहा था? अपार्टमेंट शिफ्ट करने की उसने बहुत बार सोची थी, बहुत बार वो, और मीनवाइल वो देखने लग गई थी, कंसिडर करने लग गई थी। और उसको ये हो गया था कि इस टाउनशिप में तो पर्टिकुलर मेरे को रहना नहीं है ना, और बाहर भी वो देख रही थी, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी उसको। कुछ बेंगलोर में इतनी आसानी से नहीं मिल जाती चीज़ें, खास करके नेचुरली ही चीज़ें नहीं बन पा रही थी, या फिर वो एंटिटी कुछ करवा रही वो ही करवा रही थी। अब क्यों, अब वो कैसे जाकर जाहिर हुआ वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब उसके बॉयफ्रेंड से उसका आइसोलेशन हो रहा है, मीनवाइल ये सारा कुछ चल रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड से ना अननोइंगली वो कह रही है, मैं भी अपने सारा दिन उस घर में आती थी ना, अगर मैं सुबह घुसी हूँ ना, कहती मैं वॉशरूम में नहाने या कुछ भी करने को, अपना वैक्सिंग करने को, कहती मैं सारा दिन बाहर ही नहीं आ रही बाथरूम से, किसी भी काम में इंडल्ज हो जा रही है ना, और उसी में लगी हुई है, सारा दिन की लगी हुई है भाई। बर्तन धो रही है तो सारा दिन धोए जा रही है, पता नहीं कहती क्या अजीब सी ऑक्यूपेंसी होने लगी उसकी, और ऑफिस भी नहीं जा पाती थी भाई। और गंदे गंदे कामों को लेकर कपड़े धोए थे रात को, अगले दिन ऑफिस से लेट हो, ऐसे मतलब गंदे रीजंस, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाने देता था उसको, सीधी सी बात। और वो प्लॉट सेट हो रहा था पहले शुरू का। फिर कहती मेरे को ये हो गया, और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं इस घर के अंदर ही पैदा हुई, यहीं पे मर जाऊंगी, यहीं का हिस्सा हूँ मैं। आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गई, वो कट गई। पोजेशन, ये प्री स्टेजेस हैं पोजेशन की। उसके बाद वो बोली कि मैं रात को, अब मेरे को कहती एक दिन जब सबसे ज़्यादा डर लगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कहती मेरी जाग खुलती थी, 3 बजे आँख खुलती थी। और उसके बाद कहती इतनी भयंकर चीज़ें होती थी मेरे अपार्टमेंट में कि कभी कोई अंदर घूम रहा है आंगन में, कभी कोई खिड़की में खड़ा मुझे देख रहा है, और उसको ये होता था कि मुझे देख रहा है बस, कोई सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड हमें उसको ऑल द टाइम रहता था। नहाने भी जाती थी ना, कहती मैं बाथरूम, अकेला बंदा क्या बाथरूम बंद करता है यार, हम तो नहीं करेंगे। वो कह रही मैं बाथरूम बंद करती थी, पहले अपना बेडरूम बंद करती, फिर बाथरूम बंद करती, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि बाथरूम में खड़ा कोई, आप मानोगे। और जिनका क्या होता है ना, जब पास आएगा ना फाइनली जब पास आएगा रात के अलावा नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, स्किन जल रहा है। अच्छा। हाँ, ऐसे लगता है। थोड़ी भी सांस ही, कहते सांस होगी, अब पता ही क्या ही होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी आपको हवा लगेगी ना पास में, तो वो जलाएगी आपको, ऐसे बिल्कुल स्किन बर्न होगा आपको गंदे वाला। तो वो उसके फिर रैशेज नहाते टाइम शुरू हो गए पीठ पे, लड़की के पीठ पे रैशेज शुरू हो गए। फिर उसने ना, उसके बाद एकदम से रात को क्या हुआ, ऑल ऑफ अ सडन वो सो रही थी भाई, पहले उसके ऊपर कहती मेरी गर्दन के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने, जैसे हम कपल सोता है यार, हम हाथ नहीं रख देते ऊपर, कहती मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया पीछे से किसी ने, और कहती मैंने उंगली पकड़ ली ऐसे एकदम से, जैसे मेरे को रियलाइज़ होना कि कोई हाथ रख रहा है, मैंने उंगली पकड़ी,
कि जैसे ही मैंने उंगली पकड़ ली, अब आंखें बंद हैं उसकी, आधी पार्शियल स्लीप में है। कहती मैं पूरा जोर लगा रही हूँ पीछे देखूँ, भाई साहब ऐसे हाथ रखा हुआ मुंह पे ऐसे, और पीछे घुटना दे के पीठ पे जोर लगाया हुआ स्पाइन पे, पीछे ही नहीं मुड़ने दिया लड़की को। अच्छा, हाँ, पीछे नहीं मुड़ने दिया, टांग अड़ा रखी है पीछे। बिल्कुल। लगातार फोर्स ही लगने, क्योंकि वो अपोज करने लगी, उसका ध्यान ही इस चीज़ में होगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखना कौन है, और पूरा जोर लगा हुआ। और वो कहती है ऐसा लग रहा था, और उसका जिनका जो जोर होगा ना वो उसका 2% ही होगा, और इसका पूरा जोर लग गया बेचारी का। कहती मैं ऐसे कर रही हूँ, एक तो पैरालिसिस हो गया ना, स्लीप पैरालिसिस। उसके बाद तो आंखें ही खुल गई ना, कहती मेरी स्लीप पैरालिसिस तो स्लीप में होता होगा। कहती मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं पा रही ऐसे प्रॉपर। और उसके बाद एकदम से जब उसने नाम लेना शुरू किया, पहली बार नाम लिया, थोड़ा बहुत उसको लगा कि भाई ऐसे हो रही। उसके बाद कहती मैंने 3-4 बार ऊंची ऊंची नाम लिया, और एकदम से कहती रिलीज़ होगी मैं। ठीक है, जैसे ही रिलीज़ हुई ना, उसके बाद क्या हुआ, अंधेरे में 3-4 खींच के चांटे भाई साहब मुंह पे, अच्छा, भयंकर वाले चांटे, और इंटरवल्स में 2-2 सेकंड के, जैसे खुंदक में कोई मार रहा हो। फिर बाल पकड़ के उसको घुमाया। ये सब हवा में ही हो रहा है? हाँ, अंधेरे में हो रहा है ये चीज़ें, अंधेरे में। कि जब उसने नाम लिया, जैसे मुंह से हमारे निकले भगवान या निकला अल्लाह, भाई अगले ने दे दिए 3-4 खींच के, और तब वो रोने लग गई। नाम से भी नहीं डर रहा ना, और जब वो रोई तो वो उसको लगा कि वो चला गया। उससे अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ये दिक्कत, उसकी फ्रेंड है ना जो, वो बता रही है, कहती भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तेरा, अभी तू कह रही तू मेरे पास आ जा, तू थोड़े दिन मेरे पास रुक जा। अब वो फ्रेंड बोली ठीक है चल मैं आ जाऊँगी। वो आ गई, और उसकी बेटी भी थी साथ, वो सिंगल मदर है, सेपरेटेड है वो। उसकी फ्रेंड वो अपनी बेटी को साथ ले आई भाई। वो आई भी ना, और वो भी 3-4 चीज़ें कपूर ये वो लेके आई। वो उसको बता रही है, कहती ये क्या तू लेके घूम रही है। उसको अपने आगे किसी बॉयफ्रेंड था, उस पर ब्लैक मैजिक करवाना था, उससे वो सामग्री मंगवाई हुई थी किसी तांत्रिक ने। अच्छा, उसकी फ्रेंड बोली कि तू मेरे साथ चलेगी। कहती मैं चलेगी उसके साथ, और वो लेगी मेरे को एक शमशान घाट में। शमशान घाट के आगे कहती गए तो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर की जो गद्दी थी। बेटी कहाँ थी इस टाइम पे? होगी किसी मेड के पास होगी या कहीं भी होगी, ये बात ही नहीं हुई मेरी इस मामले में। वो साथ चलेगी उनके। तो बोली मेरे को ये था अंदर रियलाइज़ कि मैं रिलीजन प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हराम है, किसी तरह के भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना या वैसा गलत है। तो मैं अंदर नहीं गई, कहती मैं बाहर खड़ी रही। तो मेरे को एक कहती किन्नर देवता मिले मेरे को, उन्होंने ना जैसे किन्नर मिले उनको, तो उन्होंने उनको बताया, आशीर्वाद दिया। उन्होंने ना शमशान की मिट्टी, थोड़ा सा सिंदूर और एक आधी चीज़ उसको दे दी। कहते भी तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। वो लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बता दी थोड़ी बहुत कि मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है। तो कहते तू मसला ही मत मान, ठीक हो जाएगी। वो लेके आ गई सामान, उसकी फ्रेंड भी आ गई। अब सामान ला के उसने घर पे रख दिया। तो फ्रेंड थी। अब फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जैसा रात को ना, वो कहती मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया, और हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ था प्रोसेस। आर्ग्यूमेंट पूरे हीटेड होने लग गए थे, गालियाँ वालियाँ। मैं एक रूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, और मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, बोली कि तूने मेरे को आवाज़ दी है। बोली नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे। कहते 3 बार आई वो बात, 3 बार। कहते यार क्यों बकवास कर रही है, मेरी बच्ची कसम, कहती तू मेरे को आवाज़ें दे रही है। तो फ्रेंड को भी दिखा दिया उसने जुल्का, क्या हुआ। उसके बाद रात को 2-2:30 बजे फ्रेंड के रख दिए 5-6 चांटे खींच के उसकी दोस्त के। और वो बंदी सुबह 5:30 बजे फ्लैट में से सामान सुमून ले के अपना निकल गई वहाँ से, छोड़ के उसको फ्रेंड। और उसने ये बोला था कि मेरे पास रुकना तू, और उसने सोचा होगा कि क्या ही इतनी प्रॉब्लम होगी इसको, उसके मारे उस रात उसने, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा था उस फ्लैट में आने के लिए भाई। उसके बाद ना उसने देखा ना, जैसे ही उसकी फ्रेंड जा रही है सुबह, तो जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके ऊपर आई है ना, तो भाई साहब अंदर घुसते ही फिर उसको घिसटती गई अंदर, जैसे गई। और कहती मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव फिसल रहा है। पाँव फिसल नहीं रहा था, पाँव पकड़ लिया उसने। जैसे ही थोड़ी गिरी ना, वो पाँव पकड़ के सारे घर में घिसटता फिरा वो उसको। अरे और कहती ऑल ऑफ अ सडन अंधेरे में से, जहाँ वो नहीं जाता था कभी भी, जहाँ चूहे नहीं होते थे कभी भी, बाथरूम में से आवाज़ आ रही है कि क्यों गई थी वहाँ शमशान घाट पे। आवाज़ आई उसको कि क्यों गई शमशान घाट।
कहती उसके बाद मुझे वो फ्लैट में ऐसा लगने, आवाज़ें, डर, इतना डर लगने लग गया। फिर उसको कहती मेरे को दीवार पे ना ऐसी शैडो दिखी, 2 सींग ऐसे ऐसे बन रही है, ऐसे शैडो खड़ी हुई है एकदम से, मतलब प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहती मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी, और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो, तभी पकड़ के दबा लेता वो। और उसके बाद ना एक तो होता है बंदे, इतना डरा दो बंदे को कि उसका डर खुल जाए ना, होता ना। उस रात कहती इतने इंसिडेंट, इतने गंदी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जैसे ही कहती मैं उठती लाइट, और मेरे को एकदम से प्रेशर आता। जब तक कहती मैंने वो सामान घर से बाहर नहीं फेंक दिया ना, वो शांत नहीं हुई। वो सिंदूर और वो जो उसको दिया था ना किन्नर ने, भाई उसने सामान उठा के बाहर फेंका खिड़की में से। और तब ऐसा लगा अभी सब चले गए भाई, ठीक है माहौल। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सो रही थी भाई, इतना भारी पाँव, अपना पूरा पैर उसके ऊपर आ गया रात को 3 साढ़े 3 बजे। मतलब वो छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत करता था। और अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लात रखी, और जैसे ही वो लात रखती थी ना, उस पर अजीब दबाव आता था। आपको बताऊं एक बात और, चांटे उसको कौन मार रहा था? बीवी उसकी। जी। क्यों ऐसा? वो अलग मारती थी उसको, खुंदक खाती थी, अच्छा, क्योंकि वो उस पे जिन उससे आशिक हो रहा था ना उस पे, जिन पूरा आशिक था उस पे। देखा जाए वैसे हार्मलेस है उसके लिए लड़की। अब बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ था, ब्रेकअप हो गया था ना, दारू ले आई बंदी भाई साहब ऑफिस से आते हुए, दारू पी ली, दारू पी पा के कहती मैं म्यूज़िक लगा के अपना बेडरूम में बैठी। उस रात भाई साहब वो सेवा करी उसने, वो मतलब उठा मारा कहती मेरे को, दारू पी। जिनकी बीवी ने, दोनों ने शराब पी के कैसे घुस गई यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में भाई। दारू पी बर्दाश्त नहीं करता था वो, उसको पता चल गया था कि दारू पी के आऊँगी ना जब भी यहाँ वो बहुत मारेगा, हराम है दारू शराब। मतलब उसके हिसाब से ये था कि भाई शराब। और वो बोली कि मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा, सब कुछ हो गया, अब इतनी चीज़ें बढ़ गई। कहती मैंने फ़ोन पे नेट पे करवा के बात कर ली एक लैंड ओनर के साथ, कोई और फ्लैट देखा था, तो वो बोला कि ठीक है मैडम, कहती मैंने सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र मार दी उसको, जितने उसने रेंट मांगा रेंट मारा, हो गया सारा कुछ। और अगले दिन मुकर गया भाई वो बंदा, वो मुकर गया अगले दिन। फिर कहती मेरा एक मेल फ्रेंड, और वो बाकी मेल फ्रेंड्स को भी नहीं आने देता था भाई, वहाँ पे आने ही नहीं देता था वो। उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसकी बात के हिसाब से चलूँगी तो ठीक है यहाँ पे। मतलब कहती मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता था तो उसकी अपनी लड़ाई मच जाती थी अपनी आपस में, इनकी बीवी की और जिनकी। हाँ, ये भी होते उसने महसूस करा है कि इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। तब वो कहती सारी रात, कहती पेंट हाउस के ऊपर मतलब कूदा फांसी हो रही है, मेरी छत पे थोड़ आवाजें आ रही हैं। और पेंट हाउस में आवाजें कैसे आ सकती है छत पे, छत तो होती नहीं है उसको, वो पेंट हाउस के। कहती मेरे को ऐसा सारा, कहती मैं इतनी यूज टू हो गई थी, छोटी मोटी चीजें तो मैं गौर ही नहीं करती थी वो बंदी। उसको जिनकी तो परछाई फिर भी दिखी थी, उसकी भी दिख रही थी जो उसकी बीवी थी जिनकी। नहीं, उसको ये जैसे होता है ना, हमें जिसके ऊपर ऐसी चीज़ का आती है ना, साया आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये डिफरेंट वाला है, ये वो वाला है। तो उसको फील हुआ था ऐसा कि है, मतलब उसके प्रॉपर उसकी फैमिली रहती थी ना वहाँ सारी। तो ये बात भी वो फील कर पा रही है कि उसके जो चार्टे पड़ रहे थे उसकी बीवी मार रही थी, जेलसी फैक्टर। हाँ, वो जब उसको फील हो रहा था, मतलब हाँ, क्योंकि वो उसको जब उसको किसी तरह का भी फिजिकल असॉल्ट होता था ना उसके साथ, फिर उसके बाद कंटिन्यूस अकरेंसेस होते थे भी, जैसे कि आपस में कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी वो अज्यूम कर रही है कि वहाँ फाइट हो रही है क्योंकि इसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अब चूहे दिख रहे हैं? चूहे दिन में दिखते हैं। अच्छा, चूहे के फॉर्म में वो दिन में, रात को चांटे ही पड़ रहे हैं सीधा। अभी तक फिजिकल हो चुका है? ऑफिस छूट गया, नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ था जो मुझे उन्होंने बताया। ऑफिस छूट गया, ऑफिस जा नहीं रही बंदी, और ऑफिस में मेल वगैरह कहती मैं मेल्स वगैरह कर रही हूँ, और इंटेंशनली मैं सुबह उठ रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस नहीं जा, तैयार तो होके भाई साहब बंदी 9 बजे कहती मैं खुद ही बैठ जा रही हूँ कि तैयार होके बस बैठी हूँ भाई। ऐसा हेल्पलेसनेस इतने गंदे वाला, और हर तरफ से उसको देखो मना। अब मीनवाइल क्या होता है, बंदे की फैमिली ही इस मोमेंट पे ना, जिससे या तो बंदा बात कर सकता है या हेल्प सीख करता है। फैमिली के साथ पहले डिफरेंसेस हैं, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवा दिया, मेल फ्रेंड्स भी फ्लैट में नहीं आने देता था वो वहाँ पर, मतलब वहाँ। और वो कह रहा था कि मेरी वो बन के रहे यहाँ पे, एक सेकंड वाइफ टाइप यहाँ पे। थोड़ी बहुत आगे चीज़ें पता नहीं कैसे एलिवेट होती या क्या होता, पर उस लड़की के साथ बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें होती रही। और क्या होता, क्या उसकी
जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई, बहुत अट्रैक्टिव थी। और एक तो ये चीज़ें होती हैं जो कम होती हैं ना, जैसे शुरू में एकदम से हो रही हैं, उनका स्वभाव भी एक आम इंसानों की तरह ही होता है। थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही ना तो थोड़ी इंसिडेंट्स कम होने लगे। उसके बाद कहती जब थोड़ा बहुत मेरे को होता था कि रिलीफ है, और मीनवाइल मैं तब जाके घर बार ढूंढने के लिए वो लायक होती थी। कहती एक दिन मैं सब्जी लेने, और मेरे को कहती मैं चीट करने लगी थी। मैंने ना प्रॉपर्टी डीलर को भी कहती मैंने बुलाया ना, तो सब्जी मंडी में बुलाया था कि आगे वहाँ आ जाना, तो मैं एक जो नए प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। फिर फाइनली कहती मेरा एक फ्रेंड था, उसको उसने मेरे को एक कदी चीज़ बताई कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, कुछ भी नहीं, तू सिर्फ़ और सिर्फ बैठ के ना अकेली इनसे बात करने की कोशिश कर, इनको बुला और बात करके अगर ये जाते हैं रिक्वेस्ट करके तो तू कर ले। भाई वो कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू, उसने बताया, कहती वो 5 मिनट के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था, बंदा बाहर खड़ा हो गया, जाके आई बैठी, जैसे नमाज़, कहती मैं जैसे नमाज़ पढ़ती हूँ ना वैसे बैठी हूँ, और बोल रही हूँ कि आप जो भी हो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। बहुत रोई भाई वो। थोड़ी देर बाद ना उसको लाइट फील हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, और लाइट फील हुआ, और 20 मिनट बाद कहती मेरे को कॉल आई फ़ोन पे कि मैडम वो हो गया जो फ्लैट आपका, वो बंदा भाई साहब अग्री हो गया बंदा। अब अगले दिन सामान वहाँ पहुँचा दिया बंदी ने, दूसरे फ्लैट में शिफ्ट मार दिया। अब उसका कुछ ज़रूरी सामान इस फ्लैट में बचा हुआ था। वो कह रही मैं दोपहर को, मैंने टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे मेरे को सबसे मतलब रिलीफ रहता था, जिस टाइम पे सामान उठाने गई ना वहाँ से, जैसे ही सामान उठाने गई पकड़ ली भाई उसने, फिर बंदे ने दोपहर को ही पकड़ लिया, और फिर लगातार आधा पौना घंटा कहती मेरी गर्दन पकड़ के ना, गर्दन ऐसे, मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई लगातार मेरी बॉडी पे हीट आ रही है, और ऑल ऑफ अ सडन 2-3-4 सेकंड बाद एक चमाट बजती और गर्दन पकड़ के ऐसे हिला देता कोई। ये हो रहा था उसके साथ, जैसे कोई बात कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, किसी को मार रहा है, थप्पड़, जो भी नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, 2 जनों की लड़ाई हो रही होती है ना, उस तरीके की चीज़ हुई। कहती मैं हवा में मुंह करती हूँ, मेरे 3-4 चांटे रख देता, कहती ऊपर मुंह करके मतलब ऐसे ऊपर उठाता दे चांटे भाई। कहती प्रॉपर ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। भाई ये किस लेवल का वो चल रहा है यार। वो मरीद था, और जिनका रहता ही ये है बड़े भाई, रहता ही ये है। और मतलब वो उसका ये एग्रेशन था कि तू चेंज क्यों कर रही है ना, फ्लैट अपार्टमेंट क्यों चेंज, सामान कैसे शिफ्ट हो गया यहाँ से। पर वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा था उसको। नहीं उस टाइम ये भी सोचो ना, उस टाइम उसकी वाइफ तो चाहती है ना मेरे ये पीछा छोड़े, ऐसा कुछ क्या, उसको ये लगा कि फॉर द टाइम बिंग सारी फैमिली चली गई है इसकी यहाँ से, थोड़े टाइम के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनी, प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया, और फिर बाद में वो आ गया एकदम से, क्योंकि एक बार छोड़ के पकड़ना यही हो सकता है। उसने मौका नहीं छोड़ा, जब वो वापस आई, मतलब उस मरीज ने उसको पकड़ ही लिया, जब वो पकड़ लिया, फिर मतलब उसको पता चल गया कि ये इस हक में नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। फिर इस चक्कर में उसका मेरे को कॉल आया था इसी टाइम पे भाई, उसने जब मेरे को सारी बात बताई, तो मैंने उसको ये बोला, कहती मेरा सामान आधा वहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है, यानी मेरी हिम्मत नहीं है भाई अपार्टमेंट में जाने। तो मतलब जिस दिन से वो वापस सामान लेने आई, ये जा ही नहीं पाई बाहर। नहीं वो अपार्टमेंट में थी ना, वो उसने कहती मेरे को जैसे फ्रेंड ने बताया था या कि सोर्स आई, तू कुछ भी बोलना चाहती है बोल, ये सुन रहे हैं तेरे को। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रही, ठीक है मैं नहीं जाऊँगी, तो वो बाहर आ गई। फिर वो जा ही नहीं रही फ्लैट पे जब मेरी उससे बात हुई थी। हाँ अच्छा भाई, मीनवाइल जैसे आपने बताया उसके घर वालों से बनती नहीं थी, अभी तक उसने घर वालों को कुछ कन्वे किया ही नहीं, अभी तक बताया ही नहीं उसने। घर वालों के कॉन्टेक्स्ट में यही बात हुई थी कि मेरे घर वाले को, मैं घर वालों मतलब के उनकी उसने हेल्प लेने की भी नहीं सोची, कुछ ना बताने की सोची, कुछ नहीं, अभी तक खुद ही डील कर दिया सब। हाँ खुद ही। और अब वो कौन से फ्लैट में है करंटली? मीनवाइल जब मेरे से उसने बात करी तो वो फ्रेंड के पास थी अपनी, वो कहती मैंने जहाँ अपार्टमेंट लिया ना नया, वहाँ भी सामान इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं वहाँ जाके प्रॉपर रहना शुरू करूँ, अपनी लाइफ शुरू कर दूँ, और आधा सामान मेरा उधर पड़ा, आधा मैं क्या करूं। मेरे को मैंने कहा तेरे को मेरे हिसाब से वहाँ जाके प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ेगी इस चीज़ की, अदरवाइज़ फ्लैट फ्लूट का मसला नहीं रहेगा उसको, वो आ जाएगा पीछे, क्योंकि वो जिस पे आशिक हो जाए ना चीज़। तो वहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया। मैं बताता हूँ। तो कहती फिर आप क्या सजेस्ट करते हो कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए उसी फ्लैट पर। मैंने कहा हाँ मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आपको रेमेडी करनी चाहिए प्रॉपर इस चीज़ की, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना, ये ट्रेसेस आप पे रहे, अदरवाइज इसको अगर अनफोल्डेड छोड़ोगी तो दिक्कत होगी आप। भाई आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि इस पॉडकास्ट में हम थोड़े सबूत की बात करेंगे, तो सबूत आप क्या दिखाओगे? उनके कुछ बॉडी पे मार्क्स वगैरह आ रखे हैं, क्या है?
अनलिमिटेड भी सबूत हैं, सिग्निफिकेंट। मैं बताऊं सबूत, मैं आपको पिक्चर यहाँ लगा सकते सबूत आप जितने कहोगे ना, आई विल गिव यू काउंटलेस सबूत भाई। मेरे पास क्लिपिंग्स हैं जिनके साथ बैंगलोर वाले इनके लिए ना जो स्कार्स बॉडी पे होते हैं, जिस तरह के नील होते हैं, मैं आपको उसकी पिक्चर दे सकता हूँ। चलो भाई अगली स्टोरी पे चलते हैं। आप बता रहे थे एक नोएडा की अगली स्टोरी है भाई साहब, वो बंदा, अब देखो ये भी सेम पोजेशन टाइप की स्टोरी है, बट वो बंदे का ऑरा ठीक था, जिम विम जाने वाला लड़का है, अच्छा लड़का है। बट ये देखो कि आजकल भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे डिस्कवर हुई चीज़ कि वो बंदा आया मेरे पास और उसने बोला कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई अपनी फ़ोटो भेजो। उसके बाद देखा प्लेस की फ़ोटो भेजो, देखा। मैंने कहा मेरे भाई क्रिया है तेरे पे, छोड़ी हुई चीज़ है, लेडी है, शॉर्ट हेयर्स है, चबी है थोड़ी सी, और ऐसे ऐसे करके और वो बल्ला भाई क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को इसी पे शक था। और वो निकली कौन बंदे की, वो कहता यार मेरी सास है ये। सास? हाँ, तो उसकी सास ने क्रिया करी उस पर, और देखो अभी शादी भी नहीं हुई है बंदे की, और एंगेजमेंट पीरियड होने वाली है। अच्छा एंगेजमेंट हो गया। ताकि बात में रहे बंदा, सेटिंग मतलब घर वालों से तोड़ दिया, विद पूरा प्रॉपर विद्वेषण हो गया हुआ, घर वालों से गैप हो गया बड़ा गंदा। तो उस चीज़ की ये हमें स्टोरी। मना ना कर दे। हाँ, उस नहीं मना की बात नहीं है। बात ये कि पहले वो क्योंकि इंटरकास्ट है और लड़की के पेरेंट्स पहले मान ही रहे थे, मान गए तो उनको ये है कि कम से कम साला हमारे जैसा बन के रहे, हमारे साथ ही हो लड़का रहा थोड़ा जमाई बनाना शख्सियत, चाह रहे हाँ मे भी लड़का थोड़ा शख्सियत ऐसी रखता है कि भाई वो अपने हिसाब से थोड़ा इन्फ्लुएंशियल था ना, जब उनको मिला लड़की के घर वालों को तो वो खटक गया उनको, कहते ये तो साला हवा और ले रहा है, इसको करो सेट, खोपचे में ले लिया उसको। तो डिटेल में बताओ भाई क्या तो हुआ। भाई बंदे का आया, और वो बंदा थोड़ा बहुत ना ये था कि भाई वो पहले भी, क्योंकि ये होती भी चीज़ें उन पे हैं जिनका थोड़ा बहुत ऑरा वीक होता है, इस पे ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर बचे हुए ना, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को कभी भी कम मत समझना, तभी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस दिन आपने समझ लिया ना कि भाई मेरे को ही ना पकड़ लेंगे, इसका मतलब आपका ऑरा ही वीक है। तो भाई ओवर थिंक कोई भी मत करना कभी भी, आप बचे हुए हो अब तक तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, और क्या हुआ भाई, अब वो लड़का जैसे ही मेरे से बात होने लगी, मेरे को बताया उसने, मेरे को ने फ़ोटो भेजी। मैं कहा मेरे भाई आप शीशा देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ कोई और है। मैंने उसको सिम्टम्स बताए, मैं कहा तू मत बोलियो मैं बताता हूँ। मैं कहा गंदा वाला मॉर्निंग सिकनेस है, कहता हाँ। मैं कहा मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, वो फटीक, सुबह उठते हैं ना चाहे 20 घंटे भी सो लो भाई, उठने का दिल नहीं करता, ऐसी तरह की लेजीनेस होती है नेगेटिविटी में। और रेज आता है ये कि भाई चाहे माँ आ जाए सामने, चाहे बाप आ जाए, कहता चला सिर फाड़ दूँ बुलाए तो, जब बंदा पोजेस्ड होता है थोड़ा बहुत। उसके ब्रीच था ऑरा में, उसकी थॉट्स बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे। हमारी ना ऑरा की जो लेयर्स होती है, आउटर लेयर्स है ना, जो वो अफेक्टेड थी उसकी गंदे वाली। वो बोला कि मैंने कहा ये क्रिया है भाई। उसने बाद में मेरे को बताया, कहता आज से ना कुछ टाइम पहले मैं अपने अकेला रहता है वो अपने रूम में, उसकी मेड आती है सुबह, वॉश सारा कुछ साफ़ करके चली जाती है, सब ठीक है अच्छी है। तो भाई वो आया रात को, उसने देखा सब ठीक है अगर, वो वॉशरूम गया रात को, जैसे ही वॉशरूम गया ना, उसने देखा कि बेसिन में ने वॉश बेसिन में भाई साहब लाल रंग का पाउडर, लाल रंग का पाउडर। उसने फ़ोटो ले ली, वो वर्मिलियन सिंदूर था। मैंने कहा मेरे भाई मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये क्रिया है, और भी चीज़ें आपके घर पे निकलेंगी। तो एक चिरमटी करके होती है भाई, चिरमटी उसको, हाँ वो यूज़ होती है हरियाणा में बहुत। वो एक ना बग नहीं होता यार, जो कैटरपिलर होता है, जुगनू नहीं होता जिस टाइप ऑरेंज और आगे आँख काली रंग की आंखें, वैसा एक छोटी सी चीज़, वो भी यूज़ होती है तंत्र में। तंत्र में यूज़ होती है ज़्यादा। उसके घर पे 3-4 चीज़ें, मैंने कहा भाई ये क्रिया है। अब हुआ क्या उसके साथ, अब फिर मैंने कहा मेरे को एक शक निकालना है, आपका ऑरा तो डेफिनेटली अफेक्टेड है मेरे भाई। आप अपना घर की जहाँ आप रह रहे हो बेडरूम की फ़ोटो भेजो भाई। उसने जब मेरे को बेडरूम की फ़ोटो भेजी ना, तो ऐसे ही कर्टन्स थे, कर्टन्स के पीछे से काली रंग की बहुत गंदी परछाई, बड़ी डार्क, परमानेंटली उसके कमरे में है भाई बंदे के। तो वो बोला कि दिस इज़ द कॉर्नर। मैंने कहा जगह बताओ कहाँ, कहना मैं कहा कहाँ डर लगता है घर पे, कहना भैया मेरे को अपने कमरे में ही डर लगता है, कहना रात को, कहना मैं लाइट बंद करके नहीं सोता, फिर भी मैं सामने देखता रहता हूँ हमेशा। मैं उसने मेरे को फिर मार्क करके वो एरिया भेजा, कहता दिस इज़ द कॉर्नर जहाँ पे। मैं कहा भाई एक तो पहले यहाँ से काले कर्टन्स हटा, सबसे पहले काले कर्टन्स नहीं लगाने चाहिए भाई, नॉर्मली भी अट्रैक्ट करते हैं, ये एस्केप हो जाता है, इनका छुपने की जगह होती है इन चीज़ों की। तो क्या हुआ,
वो जगह एक तो वर्मिलियन मिला, उसके बाद ना वो लड़के का काम दिनों दिन गिरता जा रहा है बुरे तरीके से। अब ये है सॉर्ट ऑफ वशीकरण टाइप ऑब्वियसली, क्योंकि सास क्या ही मारने के लिए थोड़ा ना करवाएगी तंत्र। तो ये होता थोड़ा कि हमारी जमाई हमारी बात में रहे, माँ बाप की जो ज़्यादा सुनते होंगे लड़के उनके अगेंस्ट होती है ये चीज़। बट है तो आपको ये जानना होगा, सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, आप किसी पे भी वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन कर रहे हो ना मेरे भाई, अल्टीमेटली वो प्रेत ही छोड़ा जा रहा है उस पर जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो आप अगर कर रहे हो तो ये डीड्स में आ रहा है आपके, और आप इमेजिन करो कि इसका एडवर्स इफेक्ट आप पे क्या आएगा भाई। ठीक घर की औरतें भी लगी हुई हैं भाई करने यार आजकल, वो समझ ही नहीं, वो नॉर्मल समझ रही हैं इसको। अब तांत्रिक ने तो आप देखो आपका इंटेंट बुरा है तो वो आप ही जिम्मेदार हुए ना। आपने अगर किसी को पैसे दे दिए मारने के लिए तो क्या आपको जेल नहीं होगी भाई? अगर वो बंदा मर गया तो आप भी तो उतनी, अब कोई बंदा अंदर बैठा था उसने मार दिया, बहुत बड़ा सिंगर पंजाब का, तो वो तो अंदर बैठा था, स्टिल उस पर चार्जेस तो उसी पे भी है ना भाई। तो ये सिंपल सी बात है। उस बंदे ने बोला ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा भाई एक तो इनके साथ और बताऊं भाई, उनके घर का पित्तर भाई रुष्ट हुआ प्रेत बना हुआ था भाई। हाँ, उसका ताऊ लड़के का वो साथ मिला हुआ भाई इन प्रेतों के, जो उसके घर में घूम रही है ना काली परछाई, उसके साथ मिल। और एक भाई अनबॉर्न इन्फेंट बच्चा था, मतलब मेरे को लगा अनबॉर्न वो, क्योंकि वो ब्लू नीले रंग का था। मैंने कहा भाई एक बच्चा है। वो बोला भैया क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा क्या? कहना भैया मैं ना एक दिन सो रहा था, कहना मेरे पास, उसको आदत है लड़के को अच्छी ब्रीड के डॉग रखता भाई वो, उसके पास बुल टेरियर था पहले, उसने मेरे को फ़ोटो भी भेजी उसकी, और वो फीमेल थी। कहना भैया रात को ना मेरे को आवाज़ें आती थी मेरे घर में, जैसे कोई एक बहुत छोटा बच्चा रोता है। कहता मैंने पहले इग्नोर करी, फिर एक दिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। कहता मैं थोड़ा सा ना, मेरे को आवाज़ आई, कहता उस दिन ना मेरे को डर लगा। उस दिन मेरा कुत्ता ना, जैसे कुत्ते ये चीज़ें देख लेते हैं, तो कहता मेरे कुत्ते को क्या होता था, मेरा कुत्ते बीमार होता था उस दिन, कुत्ता फ्रीक आउट हो जाता था भाई। कुत्ता नॉर्मल किसी प्रेत को देख के नहीं डरते उड़ते। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कच्चा कलवा भी बोल देते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा कुत्ते की माप ये लेनी कर देती है। मैं क्या बताऊँ आपको यार, दुखी कर दिया होगा कुत्ते को, क्योंकि ये क्या है ना, समझो बच्चे की एंटिटी है ना जो, वो बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस। मैंने पहले भी बताया पॉडकास्ट में, आपके बताया था। तो क्या करा उसने, वो घर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गंद मचाने लगी, तो उसका जो डॉग था वो थोड़ा हो गया, मतलब सप्रेस्ड होकर रहने लग गया। एक रात को भाई उसने देखा कि वो सो रहा था, एकदम से ना कहता उसके कमरे में थोड़ी लाइट जल रही थी बाहर, और कमरे की भी जगह जला के उसने देखा गेट खुला हुआ था, गेट के पीछे से ना फेस बाहर आया बच्चे का, गर्दन ऐसे आई, हाँ, तो उसको ऐसे करके ना आवाज़ लगाई उसने, बुला रहा है, हाँ, ऐसे ऐसे मुँह करके आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगा के भाग जाता है, जैसे बच्चे करते हैं ना भाई, ये थोड़ी देर बाद आए, आवाज़ लगाए, भाग जाए कि मेरे पीछे आ। वो बोला कि मैंने इग्नोर कर दिया। 5-10 मिनट बाद कहना मैं सो रहा, आँख लगी ना, ऐसे लगा जैसे वही काली परछाई ना जो मेरी टांगों के ऊपर से आई, और ऐसे धीरे धीरे करके मेरे ऊपर आती जा रही है, कहना ऐसे ऐसे करके हाथों से। वो बच्चे की है? नहीं, बच्चा तो बाहर आंगन में बार बार आवाज़ें लगा के जा रहा है। वो तीनों, मैं बता रहा हूँ, एक पितर भी मिला हुआ घर का, उसका अपना ही ताऊ, इन्फ्लुएंस्ड है वो भी। तो भाई वो एंटिटी जब ऐसे एकदम से ऊपर आ गई ना, तो कहता मैं मतलब वो देख रहे, सपने के हिसाब से हो रहा था ये, और एकदम से उसको कुत्ते के रोने की आवाज़ें आई, अपने कुत्ते के रोने की, बहुत बुरी तरह रोया कुत्ता। वो बोला मेरी नींद खुल गई। अब नींद खुली ना तो उसका कुत्ता उसके पास आ गया भाई। अब वो बुल टेरियर था ठीक ठाक बल्कि, तो वो कहता आया और आके उसने मेरी झोली में सर रखा, और इन अ सेकेंड वो डेड डॉग ख़त्म। मतलब आप इमेजिन करो, उसने अपने पे ले ली उसकी सारी। डॉग्स यही करते हैं भाई, कोई भी नेगेटिव वाइब एनर्जी आती है ना, गंदे वाली जब आती है, तो आप अपनी जान दे के वो अपने मालिक को बचा लेते हैं। तो कहता मेरे को तब भी बच्चा दिखता ऐसे ऐसे करता था। मैं कहा भाई अभी भी है, और वो एनर्जी भाई बच्चे की हवा के अंदर ही सस्टेन कर रही थी। पता है वो उड़ती रहती है, वो ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है, कच्चे कलवे की टांगे पीछे को मुड़ी होती है इनकी, ये ऐसे इस तरीके। हाँ, ये दिखेगा भी, करता है। हाँ, ये दिखेगा भी ना किसी को, एक जगह पे बहुत कम दिखेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ दिखेगा ना, तो खिड़की पे खड़ा, और अगले मोमेंट भाई उड़ के वो सामने वाली खिड़की पे छलांग, फिर इधर ऐसे। बहुत डरावनी फॉर्म में दिखते हैं ये चीज़ें, बहुत डरावनी फॉर्म में। तो भाई वो बंदे ना, मैंने उसको बताया कि मैंने कहा तेरे पे वशीकरण हुआ है, एक तेरा पितर रुष्ट है, देखो
अब उसके डॉग और उसके बाद अब उसने जो डॉग रखा हुआ भाई, अब उसके साथ क्या हो रहा है कि वो कहता मैं भैया मेरे को डर लगने लग गया, मैं सोना छोड़ दिया मैंने। बंदे ने सोना भाई घर के अंदर ना, उसका डॉग है ना जो इतना, सबसे बड़ी बात ये देखो फिजिकल वर्ल्ड में उसका डॉग बड़ा बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है भाई इस टाइम। कहता मेरी रात को आधी रात जाग खुलती है ना तो मेरे को पता चलता मेरा कुत्ता मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, हाँ बेड पे चढ़ के, और उसका डॉग ट्रेंड था कि बेड पे चढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज डॉग जिस चीज़ के लिए ट्रेंड हो ना वो कभी वो काम नहीं करता। वो सही बात है। वो भाई आँख खुलती है उसके ऊपर कुत्ता खड़ा होता है उसका। और उसके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? अलग रूम में रहते हैं, बट मॉम डैड उनको फील नहीं होता। विधवेशन भी हो गया ना उसका, कुछ ये भी उसको इफेक्ट्स आ रहे हैं ना कि भाई मॉम डैड के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है इस बंदे की यार, बातचीत ही। और कह रहा भगवान करे मेरे माँ बाप पे कोई गलत इफेक्ट ना आए भैया, ऐसा करना। उसको फिक्र बहुत है माँ बाप की, सब कुछ है, पर उसकी बात ही नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन ही डेड है। अच्छा। हाँ ऐसा हाल कर दिया हुआ। देखो फिर आगे उसकी हीलिंग, बंदे की हीलिंग, उसका ना क्या, उसको अगेन उसके घर में देखो 3 प्रेत मिले हुए। इसका हमने क्या किया रेमेडी भाई, उसके घर में यंत्र स्थापित किया है। यंत्र कैसे? हनुमान बेसिकली महाबली एक बहुत अच्छी रेमेडी है भाई। हम ना कुछ चीज़ें कंसिस्ट करती हैं उसमें, एक यूनिट बना के ना घर पे हम उसको बांधते हैं, वो महाबली जी का पहरा बोला जाता है उसको। उस बंदे को ना जिसके साथ जहाँ भी इंस्टॉल किया वो लगेगा, रात को सपना भी आएगा उसको 1-2 दिन बाद कि भाई हनुमान जी आके मेरे पास खड़े हो गए हैं। ये तब होता है भाई जब किसी ने क्रिया करी हो, क्योंकि क्रिया करने वाले ज़्यादातर क्या है ना, वो तांत्रिक के आसपास आते जाते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूस फीड हो रही होती हैं नेगेटिव एनर्जीज को कॉन्टीन्यूसली फीड कर रहा होता है। और पितर के साथ साथ, और पितर क्या करता है, उनका गली में जितने भी लोग जिनकी भी डेथ हुई है ना भाई, उनको बुला के ले आता है साला उसका ताऊ। सबसे डरावनी बात ये है, कहता है हमारे घर के सामने मौत हुई है, जिसकी मौत हुई है ना जिसकी लेडी की, उसी वक्त उसको बुला लिया। मतलब घोस्ट होता है ना 13 दिन तक, पता है ना आपको, घोस्ट ले आता है घर पे, वो बुला के ले आता है उसको। तो इसके घर के पितर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ वो तो इन्फ्लुएंस्ड है, वो पुराना पड़ोसी है उसका, कहना मैं तेरा फलाना पुराना पड़ोसी हूँ तेरा, आ वो जाओ। उसे तो वो उसको फील होता है कि जो सामने मरा है वो मेरे ही घर में है। बिल्कुल, वो उस घोस्ट तो दिखता है ना, घोस्ट तो वैसे ही दिख जाता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस घोस्ट का ही दिखता है हमें, प्रेत बहुत कम दिखते हैं, या तो पोजेस करने वाले को दिखते हैं या हीलर्स को दिखते हैं। घोस्ट तो किसी को भी दिख सकता है। आप भगवान अगर किसी के घर में अगर किसी डेथ हुई हो ना भाई, 13 दिन तक बड़ा होता है कहीं यार, पता चलता है यार यहाँ खड़े थे। लेडीज़ नहीं बोल देती घर की, जिनके नॉर्मली हस्बैंड की डेथ हुई होती, मेरे को दिखे थे। सच में बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है घोस्ट की। प्रेजेंस पता है इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस होती है, पता है आपको, ब्लूइश एंटिटी। मैं उसी की क्लिपिंग, वो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस होते हैं, घोस्ट नहीं कुछ कहते 13 दिन तक नहीं। वो खुद ही इतने ज़्यादा एक शौक में होते हैं ना मरने के। उनको मैं बताया था जैसे पहले पॉडकास्ट की, पता ही नहीं होता उनको कि मर गए हैं वो। अब मैं आपको घोस्ट की दिखाता हूँ कैसी होती है भाई, क्या प्रेजेंस होती है घोस्ट की। ये देख लो, ये होता है, ये फोटो में ये कैप्चर हुआ है भाई, ये एक्चुअल घोस्ट है। ये क्लिपिंग दे के जाऊँगा मैं आपको, ये देख लो, ये घोस्ट है भाई। कहाँ कैप्चर करी और भाई? अब हैरान हो जाओगे बताऊंगा तो, ये कहाँ का घोस्ट है पता है? ये किसको अपीयर हुआ पता है? किसको? पायल वाली स्टोरी सुनाई थी ना भाई, हाँ लास्ट पॉडकास्ट में, उसी लड़की को दुबई में। हाँ दुबई में, वो जो पायल उसको उसके बैग में पायल आ गई थी। हाँ उसी लड़की को। तो ये उसने भेजी आपको? उसके बेटे ने प्रॉपर वीडियोग्राफी की है भाई। ये एलिवेटर में हुआ है, लिफ्ट के अंदर, ये बिल्कुल सामने अपीयर हो गई थी। ये पता कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है? ये चार्ज लिया इसने एनर्जी का, बहुत गंदे वाला चार्ज लेके ना, इलेक्ट्रिसिटी का, ये तब ऐसी अपीयरेंस आती है तब। और ये आप दिखाना भाई, देखो ये 1 ऑफ अ काइंड है, ऐसी फोटो नहीं मिलेगी कहीं भी दुनिया में। सिमिलर मिल जाए मतलब ऐसी, मतलब ये नहीं, ये तो बिल्कुल एक्चुअल एंटिटी है भाई, देख लो, घोस्ट एंटिटी है एक्चुअल। ये कहाँ पे है? ये है कहाँ पे? दुबई में। तो ये कौन सी जगह पे ऐसे फोटो खींची है, मतलब लिफ्ट के अंदर? अरे वो नॉर्मल वीडियोग्राफी कर रहा था ब्लॉगिंग के लिए, बेटा उसका। अच्छा। तो वो जब आए ना घर पे भाई, उन्होंने देखा भाई ये क्या चीज़ अपीयर हो रही है, और बहुत टाइम तक परसिस्ट किया इसने कैमरा के आगे भाई। फिर उसने देखा, वो फोटोज़ ले रहा था, फोटोज़ में आ गई, फिर उन्हें वीडियो बनाना शुरू करा, उसके बाद गायब हो गई वो एनर्जी। ये हाई इंटेंसिटी घोस्ट एनर्जी, घोस्ट ये इलेक्ट्रीफाइड है प्रॉपर, इसने बिजली चूसी हुई है इस टाइम। ये कुछ टाइम के लिए दिखा देगा अपनी अपीयरेंस, फिर गायब। फिर गायब। हाँ ये क्या चीज़ है? हाँ। और लो इंटेंसिटी एनर्जीज पता क्या होती हैं?
एक जैसे प्रेत की बता रहा हूँ मैं, एक बंदे के प्रेत आया, वो ये लो इंटेंसिटी क्लिपिंग है, ये एक्चुअल क्लिपिंग दे रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, इसमें एक स्मोक आएगा, ये बिल्कुल खस्सी एनर्जी है, मतलब है थक के डरा डरू के किसी को घर के बाहर जा रही है, एनर्जी ये मिल रहा है। ये जा रहा है ना ये थक के ना डरा डरू के बाहर जा रही है, वो घर से बाहर निकल रही है। ये देख, अच्छा, ये देख। और ये तो ऐसा वो धुआं ये सा निकला है। सीसीटीवी कैमरा में है। कैमरा में है प्रॉपर। अरे ये तो गुबार धुएं का, ये क्या चीज़ है? ये जो बता रहा था ना मैं, पर्दों के पीछे नॉर्मली ऐसे लोगों को प्रेजेंस फील होते हैं ना घरों में, धुआं उठेगा नीचे से। लो इंटेंसिटी एनर्जी है, इसकी जान निकली पड़ी है, ये डरा के आया किसी को। अच्छा, मैं पहले पॉडकास्ट में बताया नहीं ना आपका कि एक बार भी किसी को डराना पड़े, ये खुद ड्रेन हो जाते हैं साले, फिर सीढ़ियों में पड़े रहते हैं कितने दिन। हाँ। ये वो विड्रॉल है, सीढ़ियों में रहते हैं ये विड्रॉल है, ये इसका विड्रॉल हो रहा है, ये जा रहा है, कि हो ये लेने जा रहा है नॉर्मल, ये कैसी एनर्जी होगी? प्रेत है ये। यहाँ ये तो प्रेत है, ये जाएगा अब, ये मरा हुआ बंदा प्रेत है, ये जाएगा अब वाटर बॉडीज ट्रांसफार्मर के पास, ये चार्ज होने जा रहा है, ये वहां से फिर आएगा फिर। और एनर्जी लेने जा रहा ट्रांसफार्मर के पास। जिनको एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बने ही भाई आग से ये भाई। क्या सिस्टम है भाई? भाई घर से खिड़की से प्रॉपर निकल रहा है यार। वाटर बॉडीज भाई, आईसीयू के बाहर सबसे ज्यादा प्रेत होते हैं, आईसीयू के बाहर हॉस्पिटल के। आपने देखा आईसीयू में किसी का रिश्तेदार का पता लेने चल जाए, ऐसा नहीं लगता साला जिंदगी में क्या रखा, मर जाए यार खुद ही, ऐसा लगता है। ध्यान से सोच के देखना, अब बड़ी गंदी सैडनेस होती है आईसीयू के ये बाद। कहाँ की वीडियो है ऐसे? कौन सी? ये वाली जो दिखाई आपने? ये जो स्मोक वाली, ये कनाडा की। अच्छा, हाँ, ये तो बंदा प्रॉपर, ये तो आज कहोगे आज मंगवा दो, रोज होता है इनके, 2-3 दिन छोड़ के हो रही है, ये तो जानकार है अपना। अच्छा भाई, फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ? उसकी स्टोरी अभी कहाँ भाई पहुंची? वो घोस्ट एकदम से उसके सामने लाके, घर के ना जो लोग मरते हैं, वो कहता मेरे को दिखते हैं गली में, वो ला लाके खड़े कर रहा है सामने उनका पितर, क्योंकि वो रुष्ट है, उसको ये लग रहा है कि ये मेरी बात सुन नहीं रहे। पितर क्या करता है, या तो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएगा, अब उसको दिख नहीं रहा, लड़के को पितर नहीं दिख रहा उसको, क्योंकि वो बोला कि मैं बहुत छोटा था जब ताया जी, अगर या तो इत्तेफाक रहता है ना, जैसे मैं हूँ, अब मेरे कुछ जानकार है, रिश्तेदार हैं, तो मेरा अगर उनके साथ इत्तेफाक ज़ुबानी रहा होगा ना, तब मेरे को दिख सकता है वो उसको दिख नहीं रहा, उसके फादर को भी नहीं दिखता। अब वो क्या करता है, गली के भूत पकड़ पकड़ के लेके आता है वैलिडेशन देने के लिए अपने, कि मैं बता यार इसको साला, मैं देखो यार ये सिस्टम है। अब उसके तो उसके पितर की कोई डिमांड्स होगी जो पूरी नहीं हो रही? ऑब्वियसली हाँ, पितरों की डिमांड ही होती है, इसीलिए दिखते हैं बेचारे, अदरवाइज ये इनका वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर तो उसका यंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, वो रेमेडी अगर बहुत ही कारगर रेमेडी है भाई, बट वो प्रेत के केसेस में है, किसी में 10 हो में ना 10 भी प्रेजेंस हो तो वो भी ठीक हो जाएगी उसी तो वक्त। अगर वो जैसे आपने उसके घर पे लगवाई और अगर वो घर से बाहर जा रहा है तो उस पे अटैक हो सकता है? नहीं, प्रेत घर से ऑपरेट करते हैं ज़्यादातर, पोजेशन उसका, मैं वही कह रहा हूँ, जिसके अंदर प्रेत है ना, जिसके अंदर प्रेत है भाई, वो सिम्टम्स अलग हैं। वो बंदा तो भगवान का नाम नहीं लेगा, वो बिल्कुल भी वो रेमेडी खुद भी नहीं कर, उसको मैं ऐसे रेमेडी एज इट इज़ बता भी नहीं सकता था, समझ रहे हो। वो तो लड़के ने तो खुद, क्योंकि उसको डर लगता है, प्रेजेंस फील होती है, क्रिया के निशान है। सबसे बड़ी चीज़ ना, जो प्रेत भेजे हुए प्रेत होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के चक्करों में गए होते हैं। एक तो होता है आप हो, पर्सनली आपका दुश्मन है, आप उसको पीटने जा रहे हो। एक होता है आप पेड हो, आप पेड में इतना ज़्यादा आपका वो नहीं होगा कि भाई मार दूंगा काट दूंगा, समझ रहे हो, जब अनलेस इमोशन ना हो, तो वो वाले प्रेत होते, वो साले भागते 1 मिनट में दुम दबा के यंत्र लगते ही, जो रसगुल्लों के चक्करों में गए होते हैं। जो तांत्रिक नहीं कहता तेरे को 2 रसगुल्ले दिए जा फलाने की माँ बहन करा, वो वाले प्रेत कह रहा हूँ मैं, वो इलाज हो जाएगा, एक खत्म, वो पैरा माँ बली का पैरा लगेगा, आसपास नहीं फटकेंगे वो। ये भी रेमेडी अगर किसी को चाहिए भाई, रेमेडी तो क्या ही है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस है इस चीज़ की। और मैंने भाई ये तो मैंने अनलिमिटेड टाइम्स, और ये बहुत प्रूवन भाई, बहुत शानदार रेमेडी है। ये नॉर्मली भी लगाना चाहिए लोगों को अपने घर पे यार। भाई मैं ज़िंदगी भर कोई घुस जाए ना एंटिटी, मेरा नाम बदल देना है। बट ये रीज़न नहीं खुला कि उसकी सास ने क्यों कराया था, क्या चाहती है नहीं, क्या ये अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ना, एक इस बात को लेकर ना थोड़ा वो भी शर्माता है बताने में, मैं भी शर्माता हूँ। उसको भी दिमाग में शक था, क्योंकि मैंने उसको कहना भैया मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप वैलिडेट कर दो कि कौन है। और मैं ध्यान में बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई भेज। मैंने वैसे ही उलिया बता दिया था, मैं कहा छोटे ब्लंट हेयर्स है ऐसे ऐसे करके, और वेस्टर्न आउटफिट में रहती है ज़्यादातर। कहना हाँ, जो फ़ोटो भेजी तो मैं कहा भाई यही है। अब मेरे लिए भी ना, क्यों भाई उसकी सास पे वैलिडेट करना मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, सारी उम्र के लिए भाई बंदे के मन में बैर आ जाएगा उसके लिए। तो मैं भी सच बता रहा हूँ, मेरे को जब पूरी तरह होता है ना यकीन के भाई यही बंदी है, मैं तभी बोलता हूँ। तो वो उसी ने कर रखा है, उसको खुद पता है, वो खिला के गई है उसको यार। अब एक पोजेशन आया तो भाई आजकल ये भी यकीन, ये जो डिलीवरी आती है ना हमारे घर में, जोमेटो तो चलो स्विगी का टेप लगा लेते हैं, जो हम नॉर्मल डायरेक्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स मंगा लेते हैं, वो नहीं, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। कोई भी
पड़का सकता है काम, कुछ भी कर सकता है यार, कोई भी खिला पिला सकता है। तंत्र तो मीठे मिला खिलाना, पहली बार खिलाना सिर्फ ये होता है अपना ट्रांसमीटर छोड़ना घर पे, उसके बाद उसको फीड करते हैं तांत्रिक, उस ट्रांसमीटर से संबंध बना के ना, ये ऐसे होता है वशीकरण, कॉन्टिन्यूज होता रहता फिर प्रेत घूमते हैं धीरे धीरे। चलो ये बहुत लंबी स्टोरी था मेरी भाई, दोनों केस में वर्किंग चल रही है, मतलब अभी भी सोल्यूशन नहीं निकला। बट हाँ सोल्यूशन नहीं, ये तो यंत्र वाला तो हो गया ना, ये यंत्र जो इन्होंने स्थापित किया है, अब कोई वो नहीं, अब ये राहत मेरे को भाई, मेरे को इतना भरोसा है इस रेमेडी पे, क्योंकि जिसको भी रेकमेंड किया, भाई हनुमान जी का जहाँ नाम आ गया वहाँ तो फिर काम होना ही होना। अरे यार ये अमेरिका में चल गई रेमेडी भाई, तो भाई फिर तो हिंदुस्तान में चलेगी। भाई चलो भाई यार, मज़ा आ गया आपसे, आपके साथ फिर से बैठ के भाई, और आप जो इतनी ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग करते हो वो भी बहुत ही बढ़िया है। और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आने के लिए, टाइम निकालने के लिए, हमारा एक बढ़िया पॉडकास्ट देने के लिए हमें। और ऑडियंस को भी बोलेंगे भाई, ये जो बातें हम करते हैं, स्पेशली जो बच्चे देख रहे हैं भाई, तुम लोग सुन लो, इन बातों को दिल से मत लगाना है, अपने ऊपर हावी मत होने देना। भूत प्रेत की बातें सुनो साइकोलॉजिकली, ये बस आप पे इफेक्ट ना करे, इस बारे में ज़्यादा डीप थिंकिंग में मत चले जाना। अपना ऑरा स्ट्रांग रखो भाई, और स्ट्रांग रखो भाई, और स्ट्रांग रखो, पॉडकास्ट सुनो, एंटरटेनमेंट लो, खाओ पियो और मौज काटो, बिल्कुल ये रखो लाइफ का फंडा। और कुछ भाई जानते जाते कुछ कहना चाहते हो ऑडियंस से? बस यही कहना चाहता हूँ भाई कि सबके लिए ज़रूरी है, अपने अपने जो भी धर्म फॉलो करते हो, अपने धर्म के बन के रहो, भगवान का नाम लो, माँ बाप की इज्जत करो, क्योंकि माँ बाप की दुआओं से ही और स्ट्रांग रहता है भाई। ब्रीच होता ही तब है जब बंदे के आसपास कोई ना हो, उसको उसी को घेरते हैं जो अकेला होगा भाई। तो बचो भाई, भगवान का नाम लो, सबसे बड़ी चीज़ है भाई। अपने ग्राउंड पे देयर नथिंग ओल्ड स्कूल, मतलब कहते हैं लोग भगवान का नाम नहीं लेते, ओल्ड स्कूल है साला, ओल्ड स्कूल नहीं रहेगा जब पकड़ लेगी चीज़। तो भाई ठीक रहो। सही बात है। ऑल राइट दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, चलने अपना ध्यान रखो बहुत सारा, और बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब। संयम भाई का भी चैनल है, वो भी आप सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर गोल बटन आ रहा है, भाई भी बढ़िया कंटेंट बना रहे हैं, तो जो लोग संयम भाई से प्यार करते हैं जरूर जाओ और सब्सक्राइब करो भाई के चैनल को। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, इस पॉडकास्ट को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दैट इज इट, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय बजरंग बली। जय बजरंग बली, जय काल भैरव।